तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं, दूसरा लेके आए हैं, जो कि पाठ योजना संख्या हमारा 22 है। हमने और लेसन प्लान बना लिया है। अ, फिर हमने इस पे डेट लिखेंगे, जो आपकी डेट होगी वो लिखेंगे आप, फिर कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे। गणित के विषय में आज आपके लिए लेसन प्लान ले आए हैं और ये सेकंड पीरियड का है और अवधि आप 45 ही अधिकतर होती है। लिखने के बाद फिर हमने प्रकरण लिया है हासिल का घटाना। अभी तक हमने हासिल का जोड़ पढ़ा था और बिना हासिल का घटाव पढ़ा था और बिना हासिल का जोड़ पढ़ा था, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो बनाया था हमने। मैं हमको मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा सामान्य उद्देश्य। हमने लिखा है कि बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। यहाँ हिंदी होता तो हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ये तो एक पहला पॉइंट होता ही होता है। फिर आता है हमारा बच्चों को गणितीय तत्वों का ज्ञान कराना, मतलब गणित के विषय से रिलेटेड ज्ञान कराना। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास कराना, सोचने समझने की शक्तियों का विकास कराना। फिर दिया है फोर्थ पॉइंट, दिया है फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है बच्चों में गणित की उपयोगिता एवं महत्व को जागृत करना। जो गणित है, गणित की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, वो जागृत करना है। फिर फिफ्थ पॉइंट है बच्चों को घटाना के महत्व, मतलब कि घटाव के महत्व को बताना कि क्या महत्व है घटाव के। तो फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है हमारा कि बच्चों को हासिल का घटाव, यानी कि घटाव आ जाए या आ जाए तथा वह इसका उपयोग दैनिक जीवन में कैसे कर सकेंगे, मतलब कि दैनिक यानी कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है उसमें आप घटाव कैसे कर सकेंगे उसको जानना है। फिर दिया है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या दिया है हमने सहायक सामग्री में शीशे की गोलियां लिया है, माचिस की तीलियां ली है तथा अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण लिया। मतलब कि आप शीशे की गोलियां ले सकते हैं, माचिस की तीलियां लेके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चम्मच लेके पढ़ा सकते हैं, बॉल लेके पढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लेके बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो हमने 2 चीज़ें ली हैं और कक्षा उपयोगी जो टीएलएम वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड भी आप लेके बच्चों को पढ़ा सकते हो। फिर दिया हमारा पूर्व ज्ञान। बच्चों को क्या पहले से पूर्व है, तो बच्चे 100 तक की गिनती जानते हैं तथा साधारण जो अंकों का बिना हासिल का है वो भी जानते हैं कि मतलब कैसे होता है कैसे नहीं होता। अभी हासिल का घटाव हम लोग करेंगे। फिर दिया हमें प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने गिनती का लिखा है और छात्र अध्यापिका क्रिया लिखा है, छात्र क्रिया लिखा है। इसमें क्या है कि पहला पॉइंट हमने लिखा है तुम कितने तक गिनती जानते हो। हम किसी बच्चे को उठाते हैं और पूछते हैं कितने तक गिनती जानते हो, तो बच्चा बताएगा। उसके बाद आता है 100 में से 5 कम करने पर कितना बचेगा। तो बच्चे ये तो बता लेंगे कितना बचेगा, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत तो आता ही है, हमने बताया था। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, हमने लिखा है कि 95 में से 28 कम करने पर कितना बचेगा। तो वो अभी नहीं जानते क्योंकि ये हासिल वाला है, ठीक है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। क्या उद्देश्य कथन क्या है बच्चों, आज हम लोग हासिल का घटाना सीखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है कि हमने पहले छात्र अध्यापिका क्रिया लिखा है, उसके बाद छात्र क्रिया लिखा है, जैसे आप पहले लिखे हो वीडियो में। इसमें क्या दिया है हमने घटाव के बारे में थोड़ा सा बताया है कि बच्चों 95 में से 28 घटाने पर हम देखेंगे कि मतलब 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, ठीक है। अतः 5 अपने बगल में से एक उधार ले लेगा, उधार ले लेगा तो फिर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। हमने यहाँ पर दिखाया भी है कैसे किया है हमने। फिर आता है हमारा 9 में से 9 यहाँ है तो हमने एक उधार ले लिया था, उधार लेने के बाद यहाँ 8 बचेगा। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। ऐसे हमने लिखा है। तो बच्चे उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं कि कैसे बताया जा रहा है, कैसे क्या। ऐसे ही हमने ऐसे सेकेंड वाला भी लिखा है। आप 4 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, लेकिन हमने 2 ही समझाया बच्चों को। उसके बाद फिर श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट में हमने ऐसे ही बनाया है, आप चार्ट चिपका लेना, चार्ट चिपकाना ज़रूरी होता है। ब्लैक
बोर्ड बनाना है। तो हमने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, दिनांक लिखा है, जो भी हमारी दिनांक आगे है वो लिखा है, विषय, कक्षा और प्रकरण लिखा है। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर जो हमने आगे अभी बच्चों को बताया, आप वही सवाल लिख सकते हो, नहीं तो आप अलग भी लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड पे। लिखने के बाद निरीक्षण कार्य करना होता है, मतलब कि आप ब्लैक बोर्ड पे कोई सवाल दे दो और मैम फिर उसका निरीक्षण कार्य करेंगी, उसको घूम घूम कर देखेंगी कि बच्चे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो वो बताएंगी कैसे क्या होगा। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या है कि आप जो पढ़ा है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हो कि कितना आता है बच्चों को, कितना नहीं आता है। तो हमने 2 सवाल दिया था, 2 सवाल बच्चे कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कैसे होगा क्या होगा, बहुत से बच्चे समझ गए थे। अभ्यास प्रश्न क्या है कि बच्चों को कितना अभ्यास हुआ, कितना आया उनको, तो थोड़ा सा हमने और दिया था, उनको आया, बहुत अधिकतर आया उनको, हमने तभी अभ्यास प्रश्न दिया। आप लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर आता है हमारा गृह कार्य। क्या है, हमने होमवर्क दिया है कि मतलब 3 दिया है, आप पॉइंट में भी दे सकते हो, आप अपने तरीके से घटाव दे सकते हो, आप चित्र बना के दे सकते हो कि इसमें से इतना घट जाएगा, कितना बचेगा। तो हमने ऐसे ही सवाल के बेस पे दिया है। बाकी लास्ट में आप प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिख लेना, वो लिखना ज़रूरी होता है, स्टैम्प लगती है। उसके बाद इसकी पीडीएफ हम आपको मेंशन कर देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ हैं, आप अपने मतलब कि लेसन प्लान बना सकते हो, बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक हैं। बाकी और भी वीडियोज़ की पीडीएफ हम मेंशन कर देंगे, जो भी होगी। आपको जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी बाय बाय दोस्तों।